आपको बता दें, बिहार में ज़मीन फर्जीवाड़ा को लेकर कोई नई बात नहीं है। 5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं। जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छी तरह जान रहे होंगे, बिहार में जो फर्जीवाड़ा है वो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कभी किसी का ज़मीन किसी के नाम कर दिया जाता है, तो कभी किसी का ज़मीन किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है, तो कभी कर्मचारी के द्वारा गड़बड़ कर दिया जाता है, तो कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा आपके नाम में, आपके डिसमिल कट्ठा में गड़बड़ कर दिया जाता है, तो कई बार सीओ घोटाला कर देते हैं। ऐसे वीडियो बनाने का मुझे अंदर से हिम्मत नहीं होता है, लेकिन आप सबों का सपोर्ट और प्यार से मैं आवाज़ उठाते रहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना भैया बहुत बड़ी बात है। जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप शायद उस चीज़ को समझ सकें। अभी बताते चलें आपको, जो यहाँ पर शिकायत मिला है, सरकारी ज़मीन का खाता रैयत के नाम से खोलने वाले सीओ पर कार्रवाई। ये नई बात नहीं है। आज पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि जो सरकारी ज़मीन है उसको किसी के नाम से, यानी रैयत के नाम से उसको खोल दिया जाता है। तो ये रैयत के नाम से कैसे खोला जाता है? जाहिर सी बात है, ज़मीन का मालिक कौन होता है? सीओ होता है, सर्कल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, इसलिए खोला जाता है। लेकिन मौजूदा में जो सरकार आई है राजस्व भूमि सुधार की, तो उसने कुछ नया यहाँ पर किया है। कहने को सब कहते हैं, जितने भी इससे पहले वो भी कहें, लेकिन जो सरकार आई है वो इस पर कितना कार्य करती है वो आपको यहाँ पर देखना है और समझना है। ठीक है, तो अभी जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर अपडेट बताया गया है कि सरकारी ज़मीन का खाता रैयत के नाम खुलने पर अंचलाधिकारी सीओ पर सीधे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो जो भी इस तरीके से सीओ कर रहे हैं, सावधान हो जाइए भाई साहब, अब भी कम से कम आप। ठीक है, मैं मानता हूँ आप सिस्टम का एक भाग हैं, आपने भी एग्ज़ाम दे करके बहुत मेहनत कर करके आप इस जॉब को प्राप्त किए हैं, लेकिन गलत तरीके से काम मत कीजिए। जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको बता दें, यहां पर सीधे कार्रवाई होगी ऐसा बताया गया है। शिकायत पाए जाने पर एडीएम इसकी अनुशंसा करेंगे। किन अंचलों में कितनी सरकारी ज़मीन रैयतों के नाम कर दी गई, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। भू सर्वेक्षण एवं परिमाप निदेशक जयसिंह ने पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, लखीसराय, अरवल, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, जमुई, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, सुपौल, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा के एडीएम को पत्र लिखकर भेज दिया है। ठीक है, पहले चरण में राज्य के इन 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। जयसिंह का कहना है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी जमीन का खाता किसी रैयत के नाम खुला तो संबंधित अंचलाधिकारी इसका जिम्मेदार होंगे। मुख्यालय ने कई जिलों में पाया है कि सीओ को मिलीभगत से सरकारी जमीन का खाता रैयतों के नाम से खोला जाता है। सही बात है। अलर्ट्स के बाद भी यहाँ पर ये जो गड़बड़ी है, ये जो काम है, ये नहीं रुक रहा है। पिछले साल नवंबर से ही सभी अपर समाहर्ताओं को अलर्ट किए जाने के बाद भी सरकारी ज़मीन रैयती जो है शेखपुरा, जहानाबाद एवं अरवल में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। कई बंदोबस्त पदाधिकारी ने भूमि सर्वेक्षण में अंचल अधिकारियों की रुचि नहीं लेने की भी रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई है, रिपोर्ट दी है। तो सरकारी ज़मीन का खाता रैयतों के नाम हो रहा है। आपको बताते चले, यहाँ पर सर्वे वाले जिलों में राजस्व न्यायिक प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि के स्वामित्व का निर्धारण किया जाता है। इस मामले में जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन सीओ नहीं पहुँचते हैं, उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी भी बतौर सीओ के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहते हैं। इससे सरकार का जो पक्ष है वो कमज़ोर हो जाता है। स्वामित्व परिवर्तन को लेकर सीओ को भी निर्देश नहीं देते हैं। तो सीओ के द्वारा काफ़ी गड़बड़ किया जाता है भैया यहाँ पर। तो सिस्टम पर लगातार आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो कि ये चीज़ सुधरना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है? थोड़ा सा यहाँ पर जनता की भी कमी है। ठीक है, वो दे रहे हैं तब लोग ले रहे हैं, समझ रहे हैं बात को आप? और आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।